हाय, मैं नज़ीमा खान और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम के बारे में जो मेडिटेरियन के पूर्वी तट पर बढ़ा। जैसे क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ये सभी रिलीजन मेडिटेरियन के पूर्वी तट पर ही बढ़ा था। लेकिन अनलाइक द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियंस एंड वेस्टर्न कंट्रीज, हम इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं जानते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है कि हम जानने की कोशिश नहीं करते, और ऐसा इसलिए भी है कि हमें लगता है कि हमारा जो इतिहास है वो प्री स्टोरी अदर रिलीजन्स और क्रिश्चियनिटी के बारे में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास इस धरती पे इंसानों की कहानी है। तो चलिए आज कुछ हम जानने की या सीखने की कोशिश करते हैं। तो कहानी 7th सेंचुरी सीई में शुरू होती है, जब प्रोफेट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद को फरिश्ता जिब्राइल या फिर एंजल गैब्रियल नजर आते हैं, और एंजल जिब्राइल उन्हें कहते हैं कि आप अल्लाह का नाम लेना शुरू करो। और मोहम्मद उस वक्त 40 के रहे होंगे और पैसे से वे व्यापारी थे। तो जिब्राइल उनसे कहते हैं कि आप खुदा का नाम रिसाइट करना शुरू कर दो। पहले तो उन्हें अजीब लगा, फिर उनका वाइफ और कुछ लोगों के कहने पे वे एक्सेप्ट कर लिए प्रोफेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा अरब के बारे में जान लेते हैं। अरब लोग ट्राइब्स या कबीलों में बटे हुए थे, ईच लेड बाय अ चीफ, जिनका चयन उनके फैमिली कनेक्शंस या फिर ज़्यादातर उनके करेज या विजडम या जेनरसिटी के आधार पर होता था। तो मोहम्मद जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो एक ट्राइबल कम्युनिटी था, जिसे कुरैश कहते थे, और वे मक्का के आसपास रहते थे। और उस वक्त यहाँ मतलब जो ट्राइबल टाइज होते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। और अरब में उस वक्त जो अरबियन लोग थे वे गॉड्स सिमिलर टू मेसोपोटामियन गॉड्स को वर्शिप करते थे। और इसके इन सब के अलावा वे मतलब डिफरेंट मोनोथेइज्म रिलीजन के लोग भी रहते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरास्ट्रियनिज्म के। ऐसे में मोहम्मद को ये सरप्राइजिंग नहीं लगा कि दुनिया में एक ही खुदा है। और मोहम्मद उस वक्त 40 के रहे होंगे और पैसे से वे व्यापारी थे। तो जिब्राइल उनसे कहते हैं कि आप खुदा का नाम रिसाइट करना शुरू कर दो। पहले तो उन्हें अजीब लगा, फिर उनका वाइफ और कुछ लोगों के कहने पे वे एक्सेप्ट कर लिए प्रोफेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा अरब के बारे में जान लेते हैं। अरब लोग ट्राइब्स या कबीलों में बटे हुए थे, ईच लेड बाय अ चीफ, जिनका चयन उनके फैमिली कनेक्शंस या फिर ज़्यादातर उनके करेज या विजडम या जेनरसिटी के आधार पर होता था। तो मोहम्मद जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो एक ट्राइबल कम्युनिटी था, जिसे कुरैश कहते थे, और वे मक्का के आसपास रहते थे। और उस वक्त यहाँ मतलब जो ट्राइबल टाइज होते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। और अरब में उस वक्त जो अरबियन लोग थे वे गॉड्स सिमिलर टू मेसोपोटामियन गॉड्स को वर्शिप करते थे। और इसके इन सब के अलावा वे मतलब डिफरेंट मोनोथेइज्म रिलीजन के लोग भी रहते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरास्ट्रियनिज्म के। ऐसे में मोहम्मद को ये सरप्राइजिंग नहीं लगा कि दुनिया में एक ही खुदा है। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरेबिया था उसके लिए विजेंटाइन और पर्सिया के ससानियन एम्पायर के बीच फाइट चलता ही रहता था, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन बना रहता है। और इस बीच इस्लाम एक रेडिकल रिफॉर्मिंग रिलीजन के तौर पे उभर के आया, जो माना जाता है भटके हुए लोगों को एक धर्म में लाया। और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद को खुदा ने मीन्स मसीहा बनाकर भेजा है उनका, जिससे कि वे खुद को खुदा के लिए सबमिट कर सके। 612 से लेकर 632 तक प्रोफेट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद ने वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड अल्लाह का और मेंबरशिप ऑफ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स या उम्मा का प्रचार किया। पैगंबर मोहम्मद मक्का में रहते थे और उनका जो ट्राइब था उनका कंट्रोल वहाँ के मेन श्राइन काबा में, काबा जिसमें आइडल्स रखे हुए थे उसमें कंट्रोल था। मक्का के बाहर के ट्राइब्स भी काबा को होली मानते थे, मतलब का पाक मानते थे, और वे अपना आइडल्स वहीं इंस्टॉल कर दिए थे। और एवरी ईयर वे इस इबादतगाह की हज या फिर धार्मिक यात्रा पे आते थे।
मक्का यमन और सीरिया के बीच ट्रेड रूट पर पड़ता था, जिससे सिटी का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया था। और काबा को एक ऐसी पाक या पवित्र जगह माना जाता था जहाँ वायलेंस मना था, और जितने भी विजिटर्स होते थे उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। पिलग्रिमेज और कॉमर्स की वजह से वहाँ के ट्राइब्स आपस में अपने बिलीफ्स और कस्टम्स को शेयर करते थे। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने खुद को खुदा का मैसेंजर या रसूल डिक्लेयर किया, जिन्हें यह प्रचार करने का कमांड दिया गया कि अल्लाह की ही इबादत की जानी चाहिए। तो इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट है शहादत, मतलब दुनिया में कोई खुदा नहीं है, जो है वो है अल्लाह। और वो कुछ इस तरह लिखा जाता है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज रसूल। फिर है सलात, मतलब डेली प्रेयर्स, मतलब 5 टाइम्स जो मुस्लिम्स प्रेयर्स ऑफर करते हैं उसे सलात में आते हैं, वो सलात में आता है। फिर है ज़कात, जो मतलब जिसे हर मुस्लिम को अपने इनकम से कुछ पोर्शन मतलब डोनेट करना होता है, जो लोग नीडी होते हैं प्लस सोसाइटी के उनके कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। फिर है सौम, जिसमें इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9 मंथ या फिर रमजान के महीने में हर मतलब हेल्दी मुस्लिम्स एडल्ट लोगों को रोज़ा रखना होता है। फिर है हज, हज के लिए जो जिनका हेल्थ, जो लोग हेल्दी होते हैं और प्लस फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको अपने लाइफ टाइम में एक बार हज के लिए जाना है। और जो लोग इन डॉक्ट्रिन्स को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें मुस्लिम्स या फिर मुसलमान कहा जाता है। मुस्लिम्स को उस वक्त मक्का के समृद्ध लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि नए धर्म से मक्का की जो प्रॉस्पेरिटी और स्टेटस है उसको खतरा है। फिर सन 622 में प्रोफेट मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट विथ हिज फॉलोअर्स टू मदीना, और इससे इस्लाम के हिस्ट्री में एक नया मोड़ आया। जिस साल वे मदीना पहुंचे उस साल से मुस्लिम कैलेंडर या फिर हिजरी सन की शुरुआत हुई। किसी रिलीजन का सरवाइव करना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है, और फिर कम्युनिटी को इंटरनली कंसोलिडेट भी करना होता है और साथ ही उन्हें एक्सटर्नल डेंजर से भी बचाना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी था स्टेट्स और गवर्नमेंट, जो या तो ऑलरेडी इनहेरिटेड है या फिर बोरो की हुई है या फिर बिल्कुल नए सिरे से बनी हुई हो। पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों सोर्सेस से मदीना में एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया और वहाँ के लोगों को मीन्स अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्शन दिया और साथ ही सिटी में चल रहे सिविल स्ट्राइक को सुलझाया। फिर मदीना became the administrative capital of Islamic State with मक्का as its religious center, और फिर बाद में काबा से सारे आइडल्स हटा दिए गए थे। Thus, Prophet Muhammad was able to unite a large part of Arabia under a new community, faith and state.